एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है नात्सुओ को, जो कि अपने बेड पे रहता है, सोच रहा होता है कल की चीजें। कि जब वो हीना को किस करने जाता है तो उसकी जो छोटी बहन रहती है यानी कि रुई वहां पर आ जाती है एंड वो पूरा ही शॉक हो जाता है। उसके बाद जो रुई रहती है कुछ ज्यादा बोलती नहीं एंड उसके बाद जो अपनी बहन रहती है उसका हाथ पकड़ती है एंड उसको वहां से ले जाने लगती है। एंड उसके बाद नात्सुओ उससे पूछता है क्या तुम ऐसे उसको ले जा रहे हो, ये ठीक है, उसको दिक्कत होगी? तब ये बोलती नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और कह सकते हो उसको थोड़ा सा शक के नज़र से देखने लगती है एंड वो ये भी बोलती है कि इसमें मेरी बहन की गलती है कि वो अपने आप को इस तरीके से ड्रिंक कर कर वहाँ पर लेट गई थी एंड तुम उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। एंड उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन हम लोग को नात्सुओ के दोस्त दिखाए जाते हैं एंड उसके बाद नात्सुओ के जो बाल रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब रहते हैं, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, क्योंकि वो लेट उठा रहता है। उसके दोस्त जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक नई लड़की आने वाली है एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड उसका ट्रांसफर हुआ है आज इसी स्कूल में। एंड उसके बाद कह सकते हो पहला पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है एंड वो जो लड़की रहती है वो कोई और नहीं बल्कि रुई रहती है। रुई नात्सुओ को देखकर शॉक हो जाती है, वो उसके पास आती है एंड उसके बाद वो बोलने लगती है कि जो तुम्हारा लंच बॉक्स है वो मैं लेकर आई हूँ। तभी वो उसका मुंह बंद कर देता है, कहता है कि ज्यादा बोलो मत। एंड वो साथ में ये भी बोलती है कि तुम्हारे जो बाल हैं बहुत ही ज्यादा अजीब है। उसके बाद नात्सुओ उसका हाथ पकड़ कर नीचे ले आता है एंड वो उससे कहता है कि तुम ट्रांसफर क्यों हो गई, मतलब क्या दिक्कत थी ऐसी? उसके बाद ये सारी चीजें तुमने मेरे को बताई भी नहीं थी, ऐसा क्या हुआ कि इस स्कूल में तुम आ गई डायरेक्ट बिना बताए? रुई बोलती कि तुम अपने काम पर हो, तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? तो नात्सुओ बोलता है कि तुम्हें पता है ना हम लोग का एक रिलेशनशिप था पहले, तो वो तुम किसी को बताना मत। उसका बोलती है अच्छा वो रिलेशनशिप, मतलब जो हम लोगों ने काम किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद नात्सुओ बोलता है हाँ वही सब। उसका बोलती है ठीक है, और पहली बात तो ये सारी चीजें मैं किसी को बताने वाली नहीं थी एंड तुम्हें मेरे को ये सारी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं। इतना दिमाग मेरे पास है कि वो जो पास्ट में चीजें हम लोग के साथ हुई थी वो मैं किसी को बताने वाली नहीं। एंड वैसे भी हम लोग सिबलिंग्स हैं तो ये सारी चीज का कोई मतलब नहीं। एंड हमारे जो पेरेंट्स वो रीमैरी करने वाले, ये सारी चीजें नात्सुओ बोलने लगता है तो उसको और गुस्सा आने लगता है। एंड वो बोलती है कि मुझे पता है ये सारी चीजें, एंड अगर ये सारी चीजें अफवाह के रूप में फैल गई कि हम लोगों ने पहले क्या क्या कांड किया तो चीजें बहुत ही ज्यादा दिक्कत में हो सकती है एंड स्कूल में भी कह सकते हो नात्सुओ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा वो बोलने लगता है। तो उसका वापस से बोलती है कि मेरे मतलब तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे स्कूल में बात ना करूं? तो नात्सुओ बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी रुई कहती है ठीक है मैं तुमसे स्कूल में बात भी नहीं करने वाली एंड गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी नात्सुओ के कुछ दोस्त आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम एक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे हो अकेले अकेले। एंड वो जो मिक्सर पार्टी थी उसके बाद तुम लोग गायब हो गए थे, जरूर तुम लोगों ने कुछ काम किया इसीलिए आज तुम लोग एक दूसरे को जानते हो इतने अच्छे से। नात्सुओ उसका मिरर में देख के सोचने लगता है कि क्या वो सारी चीजें मेरी गलती है? एंड जब वो बाहर आता है वापस वहां पर उसको हीना देखने को मिलती है एंड कह सकते हो वो कहता है कि मुझे माफ करिए मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाया। उसका वो बोलती है हीना कि मुझे माफ करना, मैं रोई को भेजी थी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन शायद वो सिर्फ तुम्हें दरवाजे पर जाकर ये बोली कि उठ जाओ, उसके बाद उसने कभी वापस ट्राई नहीं किया तुम्हें वापस उठाने का एंड इसलिए तुम लेट हो गए। एंड उसके बाद वो शर्माने लगता है एंड कह सकते हो हीना बोलती है कि तुम्हारे जो बाल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड मुझे हेयर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड उसके बाद वो बोलने वाला रहता है कि सेंसे वैसे बाय द वे मतलब आपने किसी को बताया तो नहीं कि आप और मेरा मतलब सिबलिंग्स हम लोग बन चुके हैं, एक ही फैमिली में हम लोग रहते हैं? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे को। एंड उसके बाद जो उसकी सेंसे यानी कि हीना रहती है बोलती है मैं सारी चीज़ समझ सकता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है एंड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया किसी को और ना ही मैं बताने वाली हूँ जो चीज़ें हम लोग के साथ चल रही है फिलहाल। एंड उसके नात्सुओ बोलता है कि क्या आपको पिछली रात की चीज़ें याद है? तो उसका वो बोलती है अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें किस कर दिया, क्योंकि एक बार मुझे याद है जब मैं ड्रिंक कर ली थी तो गलती से मैंने अपने दोस्त को ही किस कर दिया था, तो मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे साथ तो नहीं कर दी थी रात में। उसका नात्सुओ बोलता है नहीं नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका बोलती है हाँ हाँ तो तब ठीक है, मतलब तब सारी चीजें ठीक है। एंड उसके बाद कह सकते हो कि यार वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं एंड हम लोग को देखने को मिलता है जो हीना रहती है बोलती है कि ध्यान रखना एंड मुझे माफ करना, अब मैं कभी भी ऐसा कुछ परेशानी वाली काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत हो। वेल उसको क्या दिक्कत होगी भाई, उसको तो मजा आ रहा था वहाँ पे। वेल अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर नात्सुओ जाता है एंड रूही से पूछता है क्या तुमने लंच कर लिया? तो उसका रूही बोलती है हाँ। उसका वो बोलती है कि हम लोग वैसे बात क्यों कर रहे हैं? तो नात्सुओ बोलता है कि यार हम लोग को इतना भी अजनबी बनकर नहीं रहना। एंड उसका उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है कोई, तुमने कोई दोस्त वगैरह नहीं बनाया? एंड मतलब क्या तुमसे कोई दोस्त वगैरह नहीं बन रहे थे? सुबह सुबह तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग थे। उसका जो रूही रहती है वो अजीब सा मुंह बना लेती है बोलती है कि हाँ वो लोग जितने भी लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए मतलब कह सकते हो बहुत ही गंदी तरीके सबसे बात करती है। अब तुम्हें पता है कि यार वो लोगों से बात नहीं कर पाती, तो सब लोग उससे इंट्रोडक्शन करने के लिए आए थे लेकिन वो कह सकते हो सबको बहुत ही रूड रिप्लाई दे रही थी एंड जितने भी लोग हम लोग को दिखाए गए थे सबको कह सकते हो वो भगा दी। एंड जितने भी क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे कि क्या तुम सोशल मीडिया यूज करते हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा रूड वे में सबको रिप्लाई दे रही थी एंड इसीलिए कह सकते हो वो अकेली पड़ गई थी क्लास में। उसके बाद कह सकते हो यार नात्सुओ बोलता है कि मतलब तुमने सबसे लड़ाई कर ली एंड कह सकते हो रूही वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास थी एंड उसका वो सोचता है कि अब मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसके बाद बोलता है कि वैसे चीज़ें तो सही नहीं चल रही
एंड ठीक है, तभी जो रूही रहती है ऊपर उठ जाती है, कहती है कि तुम्हारे बालों को मैं सही कर देती हूँ। एंड उसके बाद यार जो उसके बाल वगैरह रहते हैं उसको सही करने लगती है। एंड जो नासु रहता है वो सोचने लगता है अब मैं समझ गया, ये शुरू से ही ऐसी है, सोशली ऑकवर्ड है, इसको बात करने का ढंग नहीं है लोगों से, तो मेरे ख्याल से मैं ही इसकी मदद कर सकता हूँ। उसका बाल ठीक करने के बाद जो नासु रहता है उसको थैंक यू बोल देता है। एंड उससे बोलता है कि क्यों ना मैं तुमसे एक बात करूं, एंड तुम्हें बस मेरे से बात करना है, मतलब जिससे तुम्हें यार बात करना आ जाए लोगों से, मतलब कह सकते हो एक प्रैक्टिस टाइप का सेशन वो लेने वाला था। एंड इसलिए कह सकते हो मतलब वो रेडी हो जाती है। एंड ये भी बोलती है कि जो मेरी दी है यानी कि हीना, वो किसी से भी आसानी से दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन कभी मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाती। उसके नात्सो बोलता है चलो ठीक है, हम लोग अब अपनी स्पेशल ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। उसके बाद जो नात्सो रहता है किसी लड़की की तरह उससे बात करने लगता है। एंड ये लोग अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, लेकिन भाई प्रैक्टिस करते करते कह सकते हो ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। एंड जितने भी अगल बगल क्लास में लोग रहते हैं वो लोग इसको देखने लगते हैं। एंड सब लोग कहते हैं कि ये लोग भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एंड बाद में हम लोग को पता चलता है कि यार मतलब जितने भी लोग रहते हैं, जब इन लोग को ध्यान हटता है अपनी लड़ाई से, तो देखते हैं कि यार जितने भी क्लास में लोग थे सारे लोग ही मतलब इन लोग को देखने लगे थे। एंड ये लोग थोड़ा सा शर्मा भी गए थे, भाई क्या हो रहा। उसको सब लोग कह रहे हैं कि यार तुम लोग अच्छी एक्टिंग कर लेते हो नात्सु और रूही। एंड सब लोग हंसने लगते हैं। एंड जितनी भी लड़कियां रहती रूही के पास आती हैं, बोलती है कि चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं, रूही तुम उतनी बेकार भी नहीं जितना हम लोग सोचते थे, तुम बहुत ही अच्छी एग्रीएबल लड़की हो। एंड उसके वो बोलती है हाँ शायद, एंड थोड़ा बहुत शर्माने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो नात्सु रहता है नहाने के लिए जा रहा होता है, तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे वो दरवाजा खोलता है उसके अंदर रूही रहती है। एंड जो वो रहती है रूही, वो कहती है तुम अंदर आ सकते हो, वैसे भी तुमने एक बार मेरे को तो देख ही चुका है ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम तो है होगी नहीं। तो उसका बोलता है नहीं मतलब ऐसा नहीं है। तभी वो बोलती है रूही कि थैंक्स, तुमने मेरे स्कूल में इतनी ज्यादा मदद करी। उसके बाद वो बोलता है ठीक है। तभी रूही बोलती है कि तुम अंदर आओ। तभी वो बोलता है नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता। तभी रूही वापस बोलती है कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ अंदर ना, तो चुपचाप अंदर आ जाओ, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। एंड वैसे भी तुम मुझे देख चुके हैं, एंड हम लोग अब सिबलिंग्स है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या ही बात है। एंड उसके बाद कह सकते हो वापस से रूही बोलती है कि तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए, तो नात्सु मान जाता है एंड अंदर आ जाता है। तभी वो साइड में बैठता है सिर्फ। तुम्हें क्या लगा भाई कुछ काम करेगा, समझ गया था भाई तुम लोग यही सोच रहे थे। अगले सीन में आप कह सकते हो बताने लगती है कि जो हीना उसकी बड़ी बहन है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। एंड वो जो बॉयफ्रेंड है वो हीना को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, एंड बहुत ज्यादा परेशानी में है। क्या तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में पता है नात्सु? तो नात्सु बोलता है नहीं मेरे को इन सारी चीजों के बारे में कुछ ही पता नहीं है, लेकिन क्या जो सेंसे यानी कि हीना है वो कुछ डिफिकल्ट टाइम फेस कर रही है। एंड ये बोलकर जो रूही रहती है वहां से चली जाती है। अगले सीन में लोग खाने पीने बैठ जाते हैं। एंड कह सकते हो वहां पर हीना भी रहती है, सारे लोग रहते हैं वहां पर। जो इनके फादर एंड मदर रहते हैं, जो लोग शादी करने वाले रहते हैं, ये लोग बताते हैं कि यार वो लोग वार्ड ऑफिस में जा रहे हैं, एंड जो अपने बेसिकली शादी के पेपर वगैरह हैं वो सारी चीजें सबमिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें वो लोग बात कर रहे थे। एंड ये भी कहते हैं कि उन लोग को लेट हो जाएगा आने में, तो तुम तीनों शांति से रहना घर में एंड सारी चीजें ठीक से करना, ठीक है। एंड तभी हीना बोलती है कि मैं इन सब में सबसे बड़ी यानी कि एडल्ट हूँ, तो सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। तभी हीना की मॉम बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा पीती हो। तभी वो बोलती है नहीं मैं ध्यान रखूंगी, मैं मॉडरेशन में सारी चीजें पीऊंगी। उसके बाद कह सकते हो यार मतलब जो नात्सु रहता है वो सोचने लगता है कि यार हीना कितना अच्छा खाना बनाती होगी यानी कि सेंसेई। एंड वो स्कूल में भी ये सारी चीजें ही सोच रहा था भाई, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अगले सीन में देखने को मिलता है भाई नात्सु घर आता है, सारे खाने को देखकर शॉक हो जाता है। एंड वो कह सकते तारीफ करने लगता है कि हीना तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। बेसिकली सेंसेई वो बोलता है, तो सेंसेई तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, एंड ये जो खाना वो रेस्टोरेंट की तरह फील हो रहा है। तभी जो हीना रहती है वहां पर बोलती है थैंक यू, लेकिन सच बताऊं तो ये खाना मैंने नहीं बनाया सारा, इसमें से बस कुछ ही चीज़ मैंने बनाई है, जो कि बेसिकली कह सकते हो सलाद वगैरह मैंने ही बनाया है। उसके बाद जितने भी खाना बच गया जो तुम खा रहे हो वो सारी चीज़ें रूही ने बनाई है। तो रूही ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि नात्सु को उसका खाना अच्छा लगता है। एंड उसके बाद जितने भी सारी चीज़ें रहता है सब खत्म हो जाती है, रूही वहाँ से चली जाती है। उसका हीना वहां पर पीने लगती है। एंड कह सकते हो नात्सु उससे पूछता है कि यार रूही कहाँ पर गई, तो बताती है कि वो डायरेक्टली गई बुक वगैरह पढ़ने के लिए, एंड उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं था इन सारी चीज़ों में, वो अपने रूम में गई। उसके बाद कह सकते हो वो पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी क्यों करते हो, मतलब तुम इतना ज़्यादा इज्जत से बात करते हो। एंड तभी बोलते हैं कि हम लोग एक फैमिली में, एंड अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकती सेंसेई। उसके बाद उसकी मैम भी बोलती है यानी कि सेंसेई कि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो, एंड तुम्हें क्या कोई दिक्कत है। तभी कह सकते हो वो पूछने लगता है अचानक से कि क्या आपका बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हुआ था, आप मेरे को बता नहीं रही हो। तभी हीना बोलती है क्या तुम्हें रूही ने ये सारी चीज़ें बताई है, एक्चुअली मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती नात्सु तुमसे, एंड मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो यार, मैं एक बड़ी लड़की बन चुकी हूँ, तुम्हें मेरी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड अगर तुम्हें कोई टेंशन है तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी बोलता है कि एक्चुअली मेरे करली हेयर, ये जो मेरे बाल है मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, जब भी मैं सोकर उठता हूँ तो यार इनको मतलब कह सकते हो सही करने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो हीना रहती है उसके पास आ जाती है एंड बोलती है
वैसे तुम सही बोल रहे हो, लेकिन सच बताऊं तो यार मेरे बाल जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट हैं, इसलिए मेरे को ये बाल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे बाल तब भी थोड़े बहुत ठीक है, मेरे बाल तो बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं मेरे को। एंड उसके बाद कह सकते हो वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट भी लगते हो। एंड नात्सु तो भाई शर्माने लगता है उसको देख कर ही। एंड वो बोलती है कि जो मेरे बाल है उनमें तो वॉल्यूम ही नहीं है यार, तुम मेरे बाल को छू कर देख सकते हो। तो जो नात्सु रहता है वो उसके बाल को छूने वाला रहता है, तभी जो उसकी मैम रहती है वो बाल को उसके मुंह में लगा देती है। तो वो शर्मा जाता है, कहता है कि ये क्या कर रही है आप। तभी कह सकते हैं हीना गलती से वहां पर गिर जाती है। एंड जो नात्सु रहता है भाई उसको पकड़ लेता है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड भाई नात्सु तो खुश हो गया होगा, तुम लोग भी खुश हो रहे होगे। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि कॉल आता है वहां पर, जिसका नाम कुछ शिव हागीवारा रहता है। नात्सु उसको देख लेता है, उसको लगता है कि ये हीना का बॉयफ्रेंड ही होगा। एंड हम लोग को देखने को मिलता है जो हीना रहती है वो बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जो नात्सु रहता है वहां पर बैठ जाता है एंड सोचता है कि 20 मिनट हो चुके लेकिन हीना अभी भी बाहर से नहीं आई। मतलब वो कर क्या रही है, क्या मैं बाहर जाऊं चेक करने के लिए, क्या उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी अगले सीन में देखने को मिलता है जो हीना रहती है थोड़ा बहुत रोने लगती है, मतलब उदास रहती है। एंड दरवाजा तुरंत बंद कर देती है। तभी नात्सु पूछता है कि सेंसे आपके साथ क्या हुआ। तभी जो हीना रहती है वो बोलती है कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी जो नात्सु रहता है उसको पकड़ लेता है एंड बोलता है कि आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, आप मेरे को बताते क्यों नहीं हो, मेरे को आपकी चिंता होती है। एंड आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही डर से हिल रही है, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कोई दरवाजे पे आता है, ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे होते क्योंकि लगता है कि वही बॉयफ्रेंड इसका आया है। एंड तभी रूही वहां पर आती है, दरवाजा खोल देती है। एंड इसके कह सकते हो जो मॉम एंड डैड रहते हैं वही सब रहते हैं। एंड कह सकते हो वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए। एंड तुम लोग दरवाजा जल्दी नहीं खोल सकते थे, मतलब कुछ ज्यादा ही तुम लोगों ने टाइम लगा दिया। एंड उसके बाद कह सकते हो यार ये लोग वापस से जाने लगते हैं, लेकिन भाई रूही को थोड़ा सा शक होने लगता है कि भाई ये मेरे जगह मेरी बहन को इतना ज्यादा क्यों पसंद कर रहा है इस टाइम तक। सो हाँ गाइस, ये था एपिसोड 2। अगर तुम लोग एपिसोड 2 अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। होपफुली तुम लोग 200 लाइक तो कर ही सकते हो। एंड कमेंट कर देना जितना कर सकते हो एपिसोड 3 के लिए। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे। एंड सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब अगर अच्छा लगा तभी करना, बट कर देना अगर सच में अच्छा लग रहा है यार तो प्लीज यार कर देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो विद एपिसोड 3।